दुर्गा सप्तशती सप्तमो अध्याय। चंड और मुंड का वध। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उसने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगा। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली। कुछ लोग ने देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उस शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उस देवी का मुख काला पड़ गया और ललाट भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र भेष धारण किए हुए थे। वे चीते की चमड़ की साड़ी पहने और नर मुंड की माला से सुशोभित थे। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियां का सांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब को भक्षण करने लगी। वे सारे सेना महावत योद्धाओं और घंटा सहित कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सेना को भी मुंह में डालकर वे उन्हें बड़ी भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। किसी को तलवार से घाट उतार दी और कितनों को अपने दांतों से कुचल दी। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसा जान पड़ता मानो सूर्य बादलों को निगल रहा हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाली दांतों के प्रभाव से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़ उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गए। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नाम के इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उस चंड मुंड नाम महादैत्य को देखकर कल्याणमय चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंडों को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।